गुड मॉर्निंग व्यूअर, 8th NDRF मेडिकल ब्रांच में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वेंटिलेटर क्या होता है, इसमें किस लिए यूज करते हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की अहम भूमिका रहती है। वातावरण में जो भी ऑक्सीजन होता है उसको श्वास के जरिए फेफड़े तक पहुंचाने का काम करती है। फेफड़े ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। अगर श्वास रुक जाए तो आदमी का बचना मुश्किल है या नामुमकिन है। ऐसे में मरीज की श्वास को पर्जेंसी को बनाए रखने के लिए कृत्रिम सांस देने की जरूरत पड़ती है और कृत्रिम सांस वेंटिलेटर के द्वारा ही दिया जाता है। तो आज मैं आपको वेंटिलेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। वेंटिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो पेशेंट को कृत्रिम रूप से वेंटिलेट करने के काम करती है, जिससे शरीर में हवा को आदान प्रदान करना होता है। वेंटिलेटर अगर बोलें तो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। वेंटी का मतलब होता है हवा, वेंटिलेट का मतलब होता है हवा का आदान प्रदान करना, और वेंटिलेटर का मतलब होता है हवा को आदान प्रदान करने वाला। ये उनको लगाया जाता है जो स्वयं श्वास लेने में कठिनाई होती है, जिनको या बिल्कुल श्वास वो नहीं ले पाते हैं। वेंटिलेटर में वेंटिलेट के 2 मोड होते हैं, इनवेजिव और नॉन इनवेजिव। इनवेजिव का मतलब है कि शरीर के अंदर हम कोई ट्यूब को प्रवेश करा के करते हैं। नॉन इनवेजिव का मतलब है शरीर के ऊपर ही किसी इंस्ट्रूमेंट को लगा के उसके अंदर श्वास को देने का काम करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं नॉन इनवेजिव की। इस प्रकार के वेंटिलेटर में एक ही मोड होता है जिसे हम बाईपैप कहते हैं। दूसरी जो मोड होता है वो इनवेजिव का होता है। इनवेजिव का मतलब होता है शरीर के अंदर वेंटिलेट करने के लिए मरीज के मुंह में ईटीटी ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, जिसको हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। फिर वेंटिलेटर मशीन में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब मैं बात करता हूं इनवेजिव का। इनवेजिव में होता यह है कि ट्यूब को इंसर्ट करने के दौरान मरीज को पूरी तरह से बेहोश किया जाता है। फिर ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, जिसमें मरीज को ठीक होने के बाद ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। अगर ज्यादा दिन तक पेशेंट को ट्यूब को लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसमें मुंह में लगी ट्यूब को हटाकर इंसर्ट करना ट्रैकिया में कहलाता है। तो ट्रैकिया में करना पड़ता है, इसलिए उसको ट्रैकियाटोमी कहलाता है। वेंटिलेटर के भी अलग अलग मोड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मोड हम आपको बताना चाहते हैं AC असिस्ट कंट्रोल होता है। VC जिसमें वॉल्यूम को कंट्रोल करना होता है। SIMV जिसमें सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं। PRVC प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल होता है। IPPV होता है इंटरमिटेंट पॉजिटिव वेंटिलेशन कहलाता है। और खास करके सबसे जो हम लोग यूज करते हैं आज के डेट में CPAP कंटिन्यू पॉजिटिव एयर प्रेशर। अब बात आती है कि इन जो मोड होता है उन हम किन किन पेशेंटों में यूज करेंगे। तो सबसे पहले AC, VC और IPPV मोड तब हम यूज करते हैं जब पेशेंट हमारा पूरी तरह से बेहोश होता है। SIMV, PRV मोड उन मरीजों में यूज किया जाता है जो पेशेंट हल्का सा मशीन को सपोर्ट कर रहा हो। जो वेंटिलेटर में यूज करते हैं CPAP मोड। CPAP मोड तब यूज किया जाता है जब पेशेंट को ट्यूब को रिमूव करने का प्लान हम कर रहे हो। इस मोड में पेशेंट खुद से श्वास लेने का काम करता है, जबकि वेंटिलेटर उसको सपोर्ट करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि वेंटिलेटर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको सेट करना होता है। उन पैरामीटर्स को जब हम सेट करते हैं तो उन्हीं के अनुसार पेशेंट को श्वास की गति मिलती है, ज्यादा मिलती है, कम मिलती है, उसकी प्रेशर देते हैं, कम देते हैं। ये सब हम उसी पैरामीटर्स में, वेंटिलेटर्स के पैरामीटर्स में सेट करते हैं। अब सबसे पहले पैरामीटर्स में आता है FiO2। इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। जब पेशेंट को श्वास लेता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, इसमें हम सेटिंग करते हैं। जैसे कि वातावरण में हमारा ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, तो अगर हम नॉर्मल श्वास लेते हैं
तो हम 21% FiO2 लेते हैं। लेकिन जब पेशेंट को जरूरत पड़ती है कुछ ज्यादा श्वास की फ्रैक्शन को देने के लिए, तब उसमें हम ज्यादा सेट कर सकते हैं। तो इसमें FiO2 में हम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन को सेट करते हैं। दूसरी सेट करते हैं PEEP, पॉजिटिव इन एक्सपायरेटिव प्रेशर। इसका मतलब है कि श्वास छोड़ने के बाद फेफड़े में कितनी मात्रा में हमारी हवा बच जाती है, उसके अनुसार भी हम सेट करते हैं उसको, कि हमारी जो फेफड़े है उसको जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें कितना मात्रा में हमारी श्वास या हवा बचनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे मुख्य है RR जो सेट करते हैं रिस्पायरेटरी रेट। जो हमारी नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है 12 से 20, उसके अंदर अगर पेशेंट को हमको कितना देने की जरूरत है, 1 मिनट में टोटल कितने बार ब्रीथ देने की जरूरत है, इसको हम इसमें सेट करते हैं। चौथी जो है TB, टाइडल वॉल्यूम, एक ब्रीथ में टोटल कितना ml एयर उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है 500 से लेकर 5000 तक कैपेसिटी होती है, जिसमें हम नॉर्मल जब हम श्वास लेते हैं तो 500 टाइडल वैल्यू लेते हैं, कोई 400 लेता है, कोई 800 लेता है। जिस पेशेंट को जितनी टाइडल वैल्यू की जरूरत होती है उसके अनुसार हम उसमें टाइडल वैल्यू को सेट करते हैं। जो पांचवा अगर हम बताएं तो PIP, पीक इंस्पायरेड प्रेशर होता है। इससे पता चलता है कि जो हम श्वास ले रहे हैं वो कितना प्रेशर में हम श्वास ले रहे हैं और कितना प्रेशर में हमें लेना चाहिए। इसके अनुसार वेंटिलेटर में ये कुछ वेंटिलेटर्स के पैरामीटर्स होते हैं जिसको सेट करना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे मुख्य बात है कि ये सब जो सेट करते हैं उनको मेडिकल डॉक्टर द्वारा ही इसको सेट किया जाता है। हम लोग केवल इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। लेकिन ये सब जो कार्रवाई है ये सब जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ये पूर्ण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक मेडिकल इक्विपमेंट के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू। जय हिंद।